निर्मला हाउस और ये है मिस्टर एंड मिसेस दुबे जो बड़ी खुशी से अपना जीवन बिता रहे हैं। लेकिन एक दिन मिसेस दुबे की तबीयत काफी खराब हो जाती है। ये देखकर मिस्टर दुबे उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं और उनका चेकअप करवाते हैं और सारी रिपोर्ट्स देखकर डॉक्टर कहते हैं, मिसेस दुबे, आपके शरीर में खून की मात्रा काफी कम हो चुकी है। अभी आपको 2 महीनों की आराम की जरूरत है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, उसे समय पर लेते रहिए। ये सुनकर मिस्टर एंड मिसेस दुबे वापस घर लौट आए और तभी मिस्टर दुबे ने कहा, निर्मला, अब तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। तुम अब घर की चिंता छोड़ दो। हम घर के सारे कामों के लिए एक नौकरानी रख देते हैं। हाँ, वो सब तो ठीक है, पर तुम्हें तो पता ही है ना आजकल की नौकरानियाँ कैसा काम करती है। काम कम और हाथ सफाई ज्यादा करते हैं और हमारे घर में काफी कीमती चीजें हैं। हम कैसे किसी पर भरोसा करें? नहीं निर्मला, सभी नौकरानियां एक जैसी नहीं होती। ठीक है, हमारे पड़ोस में जो नौकरानी काम करती है हम उसे ही नौकरी पर रख देते हैं। जैसा तुम्हें ठीक लगे निर्मला। अगले दिन निर्मला ने पड़ोस की नौकरानी को अपने घर पर काम पर रख दिया और उसे सारे काम समझाकर निर्मला ने कहा, विमला, तुम्हें सारे काम तो समझ ही गए होंगे, बस याद रहे घर की किसी भी कीमती चीजों का नुकसान ना हो। जी मालकिन। ऐसा कहकर विमला ने उसी दिन से सारे काम करने शुरू कर दिए। विमला पूरी ईमानदारी से सारे काम किया करती और खाना भी बड़े मन लगाकर बनाया करती। लेकिन फिर भी निर्मला हमेशा उसे शक भरी नजरों से ही देखा करती और घर की कोई भी चीज समय पर ना मिलने पर उसे खूब डांटा करती। एक बार की बात है, विमला ने निर्मला को बिना बताए ही 3 दिन की छुट्टी ले ली और ये देखकर निर्मला ने मिस्टर दुबे से कहा, देखो जी, मैंने कहा था ना आजकल की नौकरानियां ऐसी ही होती है। विमला ने भी अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए हैं। अभी तो उसने बिना बताए ही 3 दिन की छुट्टी ले ली और हमारे घर से चांदी की कटोरी भी गायब है। मैं तो सोच रही हूँ उसे नौकरी से ही निकाल दूं। निर्मला, तुम खामखा चिंता करती हो। यहीं कहीं रखी होगी, मिल जाएगी। और वैसे भी इतना अच्छा खाना बनाने वाली नौकरानी हमें और कहीं नहीं मिलेगी। ऑफिस में तो सभी विमला के खाने की काफी तारीफ करते हैं। हाँ जी, बात तो तुम्हारी भी बिल्कुल सही है। मुझे भी उसके हाथ का बना हुआ खाना बहुत पसंद है, जैसे कि उसके हाथ में कोई जादू हो। लेकिन मेरी चांदी की कटोरी का क्या? अगले दिन विमला फिर घर पर काम करने आ जाती है। उसे देखकर निर्मला का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। क्या बात है विमला, कल तुमने बिना बताए ही छुट्टी ले ली। तुमने एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा। पता है तुम्हारी वजह से हमें कितनी परेशानी उठानी पड़ी। लगता है तुमने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। और हाँ, मेरी चांदी की कटोरी कहाँ पर है? वो भी कहीं नजर नहीं आ रही। निर्मला की इतनी बातें सुनकर विमला की आंखों में आंसू आ गए और रोते रोते वो कहने लगी, मालकिन, आपकी चांदी की कटोरी तो मैंने टेबल के नीचे ही रख दी थी। उस दिन सफाई करते वक्त मुझे मिली। विमला तुरंत ही किचन में जाकर निर्मला को वो कटोरी लाकर दिखाती है। निर्मला को अपनी कही हुई बातों पर बहुत पछतावा होता है और वो विमला के आंसू पोंछते हुए कहती है, विमला, अभी रोना बंद करो और मुझे बताओ क्या हुआ? 3 दिन क्यों नहीं आई? घर पर कुछ परेशानी है क्या? क्या बताऊं मालकिन, बात ही कुछ ऐसी है। कल मेरे बेटे की तबीयत काफी खराब थी तो मुझे उसे हॉस्पिटल ले जाना जरूरी था। घर की सारी जिम्मेदारियां तो मुझे ही निभानी पड़ती हैं। तो विमला, तुम्हारे घर पर तुम्हारे पति तो होगे ना? जी मालकिन, है तो, पर क्या हुआ विमला, खुल के बताओ। पर मालकिन, मेरे पति घर की कोई भी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते। दिन भर सिर्फ शराब पिया करते हैं। ये सब सुनकर निर्मला को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। विमला की यह परिस्थिति देखकर निर्मला ने कहा, मुझे माफ करना विमला, मैं तुम्हें ठीक से समझ ही नहीं पाई। कोई बात नहीं मालकिन। विमला, मैं चाहे तो तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। वो कैसे मालकिन? तुम बहुत ही अच्छा खाना बना लेती हो। तुम चाहो तो तुम्हें खाना बनाने का ऑर्डर भी दिला सकती हूँ। बहुत बहुत मेहरबानी होगी मालकिन। नहीं विमला, इसमें मेहरबानी की क्या बात है? मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। ऐसा कहकर निर्मला और विमला ने मिलकर खाना बनाने के ऑर्डर लेना शुरू कर दिए। निर्मला ने शादी ब्याह जैसे बड़े बड़े सम्मेलनों से खाना बनाने का ऑर्डर लेना शुरू कर दिया और विमला ने भी हर जगह बड़े मन लगाकर खाना बनाया और हर जगह विमला के खाने की काफी तारीफ होती थी। इस तरह कुछ ही दिनों में विमला को और भी ऑर्डर मिलने लगे।
अब उसे लगभग हर दिन एक ऑर्डर मिला करता था और कुछ ही दिनों में विमला एक नौकरानी से मालकिन बन गई। और ऐसा होते ही विमला ने निर्मला से कहा, धन्यवाद मालकिन, आपने मेरे अंदर के हुनर को पहचाना और मुझे आज इस काबिल बनाया। नहीं विमला, आज तुम जो कुछ भी हो ये तुम्हारी मेहनत का फल है। और हाँ, आज से मैं तुम्हारी मालकिन नहीं बल्कि एक अच्छी दोस्त हूँ। ऐसा कहकर दोनों सहेलियां खुशी से खिलखिला उठी। तो देखा दोस्तों, किस तरह निर्मला ने विमला के अंदर के हुनर को पहचाना और उसे कामयाबी का एक रास्ता दिखाया, और विमला ने भी पूरी मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाया। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। मिस्टर मेहता राजाओं महाराजों की तरह तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए निकलने ही वाले थे कि अचानक उन्हें याद आता है कि उनकी पत्नी ने उन्हें 2 किलो अंगूर लाने के लिए कहा है। जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि रास्ते के उस छोर पर एक बीमार सी बुढ़िया बैठी है और वो बढ़िया ताजा अंगूर बेच रही है। आमतौर पर मिस्टर मेहता एक बड़ी सी दुकान से अंगूर और अन्य फल लेते हैं जो उनके ऑफिस के दूसरे गली में पड़ता है, परंतु आज वो घर पहुंचने के जल्दी में थे, इसलिए आज उन्होंने सोचा कि एक सड़क के पार से ही अंगूर खरीद लेंगे। मिस्टर मेहता उस बुढ़िया के पास जाते हैं और उसे पूछते हैं, माँ जी, ये अंगूर कितना रुपए किलो दिए? बेटा 15 रुपए किलो। परंतु माँ जी, मंडी की सब्जी की दुकान से मैं हमेशा 10 रुपए किलो के भाव से ही अंगूर खरीदता हूँ। क्या आप 10 रुपए किलो के भाव से अंगूर दोगे? बेटा इतने कम भाव में तो मुझे नहीं बुलाएगा। 10 रुपए किलो तो मेरी खरीदी है। मैं तुम्हें 12 रुपए किलो के हिसाब से अंगूर दे सकती हूँ, इससे ज्यादा कम भाव में नहीं दे सकती। ठीक है माँ जी, कोई बात नहीं। ये कहकर मिस्टर मेहता अपनी कार में बैठकर अपनी ऑफिस के पास वाली सुपरमार्केट में गए। वो अंदर पहुंचे और उन्होंने एक बढ़िया सा ताजा अंगूर का गुच्छा उठाया और अपना बिल पे करने के लिए काउंटर पर गए। तब कैशियर ने उन्हें अंगूर का दाम 20 रुपए प्रति किलो बताया। भाई, ये तो कोई बात नहीं हुई। कुछ वर्षों से मैं केवल यही से अंगूर खरीदता हूँ और आपका हमेशा का ग्राहक होने के नाते आपने मुझे कुछ किफायती दाम में देना चाहिए। मिस्टर मेहता और कैशियर में बातचीत चल रही होती है, तब स्टोर का मैनेजर वहां पहुंचता है। माफ कीजिए सर, परंतु हमारे यहाँ तय की हुई कीमतों पर ही चीजें बेची जाती हैं। ये सुपरमार्केट है, यहाँ मोल भाव नहीं होता। मैनेजर का इस तरह का रवैया मेहता जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो कुछ देर सोचते हैं और अंगूर वापस उसी जगह रख देते हैं और वहाँ से निकलकर उसी बुढ़िया के पास आते हैं। बुढ़िया उन्हें पहचान लेती है। बुरा मत मानना बेटा, लेकिन मैं तुम्हें उस भाव में अंगूर नहीं दे सकती। मुझे कुछ भी मुनाफा नहीं होगा। माँ जी, आप भाव की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं आपसे 20 रुपए किलो के हिसाब से खरीदूंगा। अब आप मुझे 2 किलो अंगूर दे दीजिए। बुढ़िया बहुत खुश हो जाती है, जल्दी से 2 किलो अंगूर बांध कर देती है और कहती है, मैं तुमसे 20 रुपए नहीं ले सकती, तुम मुझे 12 रुपए के हिसाब से ही दो। तुम बड़े दयालु हो बेटा, भगवान तुम्हें खुश रखे। और फिर बुढ़िया मिस्टर मेहता से अपनी एक बात साझा करती है। बेटा, मेरे पति फलों की एक छोटी सी दुकान चलाया करते थे। एक दिन अचानक वो बहुत बीमार पड़ गए। हमारी कोई औलाद या कोई रिश्तेदार नहीं है जो हमारी मदद कर सके। अस्पताल का खर्चा देने के लिए पति की दुकान बेचनी पड़ी, लेकिन वो बच नहीं पाए। बुढ़िया की आंखों से आंसू छलक पड़े। अब जिंदगी में अकेले ही संघर्ष करना है। मैं कुछ खरीद और बेच सकती हूँ,
उतना ही करती हूँ ताकि मेरी बची हुई जिंदगी काट सकूं। आप चिंता ना करें माँ जी, वैसे आप बहुत हिम्मत वाली है। आगे से मैं आपके पास से ही अंगूर लिया करूँगा। और ये लो माँ जी 100 रुपये एडवांस। और भी फल खरीदो, मैं आपसे ही खरीदूंगा। अलग अलग प्रकार के फल होंगे तो आपको और भी ज्यादा मुनाफा होगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, सदा खुश रहो। मिस्टर मेहता ने अपनी और भी सहयोगी से भी उस बुढ़िया से फल खरीदने को कहा। इस तरह मिस्टर मेहता और दूसरे खरीदारों के सहयोग से बुढ़िया की एक अच्छी जिंदगी गुजरने लगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। स्टे होम, स्टे सेफ।